बिहार के विभिन्न प्रखंडों में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत एक व्यापक जन जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य गौ माता की सुरक्षा और सम्मान को लेकर समाज को एकजुट करना है। अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सनातनी इस मुहिम में जुड़े, जिसके तहत प्रत्येक प्रखंड से 11,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गायों को सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाने और उनके संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस अभियान सामाजिक और धार्मिक एकता का संदेश दे रहा है। वहीं गौ सम्मान आह्वान अभियान हर प्रखंड में उठ रही गौ रक्षा की पुकार। आइए जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने इस अभियान के तहत अपील की। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू पाठक। चूंकि गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत आप लोगों ने इस बिगुल छेड़ा है, तो आखिर क्या कुछ है गौ सम्मान जो आह्वान अभियान जो आप लोग कर रहे हैं? ये गौ सम्मान आह्वान अभियान जो चल रहा है, ये पूज्य संतों के द्वारा एक बैठक होता है। उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि जो गौ माता कट रही हैं और गौ संरक्षण नहीं हो रहा है, इसको लेकर केंद्र में एक कानून बने। जैसा कि बिहार में कहीं ना कहीं गौ हत्या बंद है, लेकिन चले जाइएगा अररिया जैसे जिलों में तो वहाँ सामने गौ माता धराले पर कटती हैं। तो संतों का कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए और गौ माता के लिए एक केंद्र में कानून बने और गौ माता का संरक्षण हो। और ये ना ही कोई संगठन, ना ही किसी पार्टी, ये कोई भी राजनीतिक माहौल नहीं है, ना ही किसी से पैसा लेकर एक कार्यक्रम चल रहा है। ये शांतिपूर्ण एक अभियान है और ये तो पहला चरण है। 27 अप्रैल को अपने अपने अनुमंडल में जाकर प्रार्थना पत्र सौंपना है शांतिपूर्ण तरीके से। और ये बिहार के समस्त वासियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस अभियान में जुड़िए। ये कहीं ना कहीं हर लोगों का, हर सनातनियों का, हर हिंदुओं का मामला है। जो गौ माताएं कट रही हैं वो क्या सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए सभी को इसमें समर्थन और सपोर्ट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर होना चाहिए। एक अनुमंडल में कम से कम 11,000, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए वो सही रहेगा। गौ माता को काटना ही नहीं चाहिए। वो मेरी माँ है और माँ को काटा जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। जितने भी गौ सेवक हैं, जितने भी सनातनी हैं, इस अभियान में जुड़िए और इस अभियान को कहीं ना कहीं सफल बनाइए। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये अभियान है। चूंकि गौ अभियान के बारे में ये जो मुहिम छेड़ी जा रही है और लगातार ये जो चीज़ें हैं चिंता की विषय है, तो आखिर इस प्रकार की चिंता क्यों जताई जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो गाय की रक्षा हमें क्यों करनी चाहिए ये जानना जरूरी है। गाय हमारी संस्कृति है, गाय से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। भगवान का जो भी 24 अवतार हैं उसमें 2 प्रमुख अवतार को आप ले लीजिए तो भगवान श्री राम, जिनकी आराधना हम लोग अभी रामनवमी के अवसर पर करेंगे। आप देख लीजिए रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम का अवतरण का उद्देश्य क्या है, तो विप्र धेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार। उसमें ब्राह्मण को पहले इसलिए रखा गया कि ब्राह्मण के द्वारा गाय की महिमा बताई जाती है। गाय के हव्य कव्य के बिना किसी भी प्रकार का पूजा पाठ अपने यहाँ संभव नहीं है। बल्कि आप देख लीजिए, बुद्धि के सबसे बड़े देवता प्रथम पूज्य गणेश जी का निर्माण गाय के गोबर से किया जाता है। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा चाहे जितने भी बड़े हों, उनका मलमूत्र पवित्र नहीं होता है। गौ माता ऐसी हैं जिनके गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में गंगा का वास है। गाय ही धरती के रूप में, पृथ्वी के रूप में हमारा पोषण कर रही है। आप मानस जी की कथा में पढ़िएगा तो पृथ्वी पर जब अत्याचार होता है राक्षसों का, तो पृथ्वी गौ का रूप लेकर के भगवान को पुकारती है। फिर भगवान आते हैं गौ की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए। गाय की रक्षा धरती की रक्षा है, गाय की रक्षा हर प्राणी की रक्षा है, क्योंकि गाय के रोम रोम से 24 घंटा ऑक्सीजन निकलता है। आप वैज्ञानिक प्रयोग कर लीजिए। गाय के गोबर पर गाय का घी का हवन जब होता है तो उससे बहुत ही विशाल मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। गाय के दूध, दही, घी का प्रयोग करने से व्यक्ति का बुद्धि का विकास बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस धरती पे जब तक गाय की रक्त गिरती रहेगी तब तक विकास सब शून्य के बराबर है प्यारे। इसलिए सबसे पहले हम सबको मिलकर के, इसमें किसी भी व्यक्ति का विशेष का कोई महत्व नहीं है, ये हमारे प्राणी मात्र की रक्षा करती है। आप देख लीजिए, गाय एक ऐसी प्राणी है, मान लिया कोई कसाई है जो गाय की हत्या करता है, कल वह भी गौ पालन करने लगे तो गाय उसके प्रति भी द्वेष नहीं रखती है, वह भी उसको उतना ही अमृत में दूध, दही, घी का
दान करती है। एक और कही जाती है कि गाय हमारी माता है और ये पाठ भी पूरे देश में पढ़ाई जाती है। हाँ। लेकिन आज भी बहुत सारे संगठन के बावजूद आज इस प्रकार की चीजें क्यों सामने आ रही है कि गाय जो है इस स्थिति में है? क्योंकि हम उसको नारा बना लिए। जैसे हम रोज कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पर ये कैसे होगा? इसके लिए देखिए वेद में सूत्र दिया गया है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। पूरे लोक को सुखी करने का अगर कोई मंत्र हमारा वेद देता है तो क्या देता है? स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वस्ति मतलब कल्याण अगर आप चाहते हैं तो स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम, राजा के लिए ये निर्देश है, मही महिषा, इस धरती का पालन करने वाला जो राजा है वो क्या करे? तो स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेन, न्याय पे चलते हुए प्रजा पालन करे। उसके बाद क्या है? न्यायेन मार्गेन मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम। गाय और ब्राह्मण का कल्याण जिस जगह पे होता है वहां विश्व की कल्याण होती है। गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम लोग बस नारा बनाते हैं। हम आपसे पूछते हैं, तलवार का फोटो बना देने से तलवार अपना काम करेगी? किसी को काटना हो तो उस फोटो से कटेगी कि ओरिजिनल तलवार चाहिए? हम बस नारा बना लिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो नारा लगाने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो क्या लगता है गौ माता के साथ न्याय हो रहा है या न्याय पर लोग क्यों नहीं चल पा रहे हैं? हाँ, इसलिए नहीं चल पा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हजारों वर्ष की गुलामी की परंपरा रही है, कहने को तो हम स्वतंत्र हो गए हैं पर वो मानसिक गुलामी आज भी बनी हुई है। वो परंपरा आज भी कहीं न कहीं कानून के रूप में बन गया है। इसीलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उस कानून को बदला जाए जो गुलामी वाली परंपरा में बनाई गई थी, और हमारी जो प्रथम पूज्या गौ माता है उसकी रक्षा के लिए एक स्वतंत्र कानून होना चाहिए, स्वतंत्र मंत्रालय होना चाहिए, और इसमें प्राणी मात्र को सहयोग करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना समर्थन देना चाहिए। और कहा जाता है कि गाय को हम लोग बचा रहे हैं कसाईयों से, और एक और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम में शामिल नहीं होते हैं। एक और कही जाती है कि गाय हमारी माता भी है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों लोग जो है इससे दूरी बना रहे हैं? देखिए, कलयुग का असर है, घोर कलयुग का असर है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पहले आप देखते होंगे कैंसर जो है वो लाखों लोग में किसी एक का सुनने मिलता था, और अभी कैंसर की क्या स्थिति है? अगर गौ माता को नहीं बचाएंगे तो आने वाला भविष्य किसी भी मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। गौ माता राष्ट्र माता बने, इसका प्रयास पूज्य साधु संत जनों के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी अभियान में ये अभी महाराज जी हैं, इनका हम लोग अपने कमेटी में कथा है 19 तारीख से 27 तारीख तक। कथा के दरमियान भी हस्ताक्षर अभियान हम लोग चला रहे हैं। और चूंकि आप एक हिंदूवादी नेता हैं और वही छवि आपकी रही है, तो क्या लगता है कि आखिर गाय को बचाने में कौन सा प्रयत्न जो है वो पूरा साथ नहीं हो पा रहा है, जिसे पूरा न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए, सरकार से निवेदन है, इसमें तो राजनीति की कोई बात है नहीं, और मेरा जो बयान है तो इस अभियान के तहत अगर छोड़ दे तो अलग से मेरा बयान फिर अगर जुड़ जाएगा तो वो अच्छा नहीं है। इस अभियान में साधु संतों के द्वारा आग्रह किया गया है कि किसी सरकार की निंदा नहीं करनी है। प्रार्थना पत्र लोग और सिग्नेचर अभियान जो चल रहा है, हस्ताक्षर अभियान, कि गौ माता की मतलब हत्या बंद हो, उनका संरक्षण हो, संवर्धन हो, इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। और अंत में जब सरकार नहीं सुनेगी तो अंतिम जो पड़ाव है वो पूजनीय साधु संत लगभग 51 संत द्वारा अपना आमरण अनशन, जब तक प्राण न निकल जाए तब तक आमरण अनशन करना है कि गौ माता को राष्ट्र माता दिलाने के लिए। तो हस्ताक्षर अभियान में हम लोग शांति रूप से जहां भी जाएंगे, जैसे रामनवमी का सहयोग लेने भी, चंदा लेने भी हम लोग जाएंगे, तो उनसे भी सिग्नेचर करवाएंगे, गांव जाके घूमेंगे, लोगों को जोड़ेंगे इस अभियान में, शांति रूप से प्रार्थना करेंगे हर अनुमंडल में कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाए। और इस गौ माता को राष्ट्र माता के दिलाने से देखिए सबसे फायदा क्या है कि आने वाला पीढ़ी वो सुरक्षित हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। आज यहाँ पे 5 लाख का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए
लोग राशन कार्ड बनाने का लाइन क्यों लग रहा है कि किसी तरीके से हमारा हेल्थ कार्ड बन जाए। अरे जब आदमी स्वस्थ रहेगा तो उसको हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सरकार चाहेगी तो रातों रात गौ हत्या बंद हो सकती है। तो आखिर गौ माता के प्रति लोगों में रुचि क्यों नहीं बढ़ पा रही है? कहाँ कमी रह जा रही अरे है? भैया कलयुग है, जिसको नरक जाना है वो काहे के लिए जाएगा? उसको तो शराब पीने में अच्छा लगेगा, मांस खाने में अच्छा लगेगा। तो क्या इतने चंद लोग पर्याप्त हैं आप? अच्छा एक चीज हमको बताइए, संसार कैसे चल रहा है? अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। प्रयास हम लोग कर रहे हैं, गिलहरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 3 बार तो औरंगाबाद में गौ हत्या बंद करने के लिए आंदोलन भी किए। इसमें आबादी क्या औरंगाबाद में 200 है, 200 की भीड़ निकलती है। तो क्या कीजिएगा, हम लोग आंदोलन करना छोड़ दें? ये पूजनीय साधु संत जनों के द्वारा हस्ताक्षर अभियान निकाला गया है, गौ सम्मान आवाहन अभियान। 27 अप्रैल को हम लोग जाकर के अनुमंडल में एसडीएम साहब को हस्ताक्षर अभियान किया हुआ उनको सौंपेंगे, आग्रह करेंगे और आगे जैसे पूजनीय साधु संत जनों का जैसा दिशा निर्देश रहेगा वैसा कार्य करेंगे। एक और आप कसाई से गाय को छुड़ाकर काफ़ी अच्छी कार्य करते हैं, जिसकी काफ़ी लोग सराहना भी करते हैं, लेकिन दूसरी ओर उसी गायों को जहां आप छोड़ आते हैं वहां पर वो व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वो घुट घुट के गाय मरती है। तो कैसे देख रहे हैं इसको? ऐसा नहीं है, गौशाला में घुट घुट के नहीं मरती है, लेकिन जो अब मीडिया है तो उठपटांग बात नहीं बोलना चाहिए। जो घटिया लोग इस टाइप का जो सवाल उठाता है लोग, तो उस घटिया लोग से पूछिए जो कहता है कि घुट घुट के मर रही है। जो अपने घर में एक गौ माता और नंदी बाबा को पाल नहीं सकते हैं और वहां हजारों की संख्या में रहती है, सैकड़ों की संख्या में रहती है, तुम एक गाय को पालने की तुम्हारी औकात नहीं है, एक नंदी बाबा को पालने की औकात नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम गौशाला के बारे में प्रश्न खड़ा करो। तो क्या कहेंगे, जो गाय जिस स्थिति में है, अगर लोग सवाल कर रहे हैं तो गलत है? आप हमें एक बात बताइए, सवाल जो कर रहे हैं बोले तो कि उस व्यक्ति को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप अगर कोई मर जाते हैं और क्या किसी को कोई बचा लेता है, जीवित है कम से कम ना? लोग क्या चाहता है? लोग क्या चाहता है? आप मरना चाहता है कोई मनुष्य, तो मनुष्य को अगर मरने से बचा लिया, अगर वो जीवित ही है, उसको भरपूर मात्रा में अगर भोजन नहीं मिल रही है, उसका कसूरवार कौन है? बताइए, कौन कसूरवार है? आपकी क्षमता क्या है, हमारी क्षमता क्या है? कितने गौ माता नंदी बाबा को हम पाल सकते हैं? कितना हम सहयोग करते हैं? तो ऐसे लोग से पूछिए, जो सवाल उठाते हैं उनसे पूछिए कि आप गौशाला में कितना सहयोग किए हैं। जब सहयोग किए करे वैसा लोग प्रश्न उठाए तो जायज होता है। तो क्या लगता है, गायों को बचाने के लिए जिस प्रकार आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, और इसमें क्या जुड़ सकता है जिससे और भी चीज़ें अच्छी हो? देखिए, पूजनीय साधु संत जनों के द्वारा ये किया जा रहा है, उसमें हम लोग पहले से गौ रक्षा गौ सेवा में जुड़े हुए हैं, इस नाते दिल से इस कार्य में लगे हुए हैं। और रामनवमी शुभ दिन में नवरात्रा के समय से हस्ताक्षर अभियान में आज से शुरुआत कर दिए हैं। जितना बन पड़ेगा गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, सिग्नेचर करवाएंगे और लोगों को औरंगाबाद में एक बड़ा गौशाला खोलने के लिए दिमाग में काफ़ी दिनों से, लगभग साल भर हो चला, प्रयत्नशील है। ईश्वर की दया कृपा से बहुत जल्द ही गौशाला में भी भूमि पूजन होगा, ऐसा पूर्ण मुझे विश्वास है। अड़चन भी बहुत आएगी, तो क्या ऐसे कार्य करते रहेंगे? अरे अड़चन से कौन डरने वाला है? अड़चन आते रहेगा, उससे कोई घबराना नहीं है। गौ सेवा का कार्य जो है औरंगाबाद में आने वाले समय में ईश्वर की दया कृपा से बेहद रूप से ऐतिहासिक होगा, ऐसा मैं दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत कुछ लोग जो साफ साफ इसको बता रहे हैं कि हम लोग जो है प्रखंड प्रखंड जाकर के सभी लोगों को जगाएंगे और निश्चित रूप से इस अभियान को खास बनाएंगे, क्योंकि गौ हमारी संस्कृति है, हमारी माता के रूप में पूजनीय है। इसलिए निश्चित रूप से इसमें जितनी भी बाधाएं आएगी उसे हम हर हाल में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बात भी कही जाती है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। और इसी संकल्प के साथ सभी
गो सम्मान के लिए जो है गांव-गांव जो है वो भ्रमण करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय जो है गौ के प्रति एक श्रद्धा जगाएगी।